दोस्तों, नया साल 2026 शुरू होने से पहले चुपचाप तुलसी के पौधे में बांध देना। ये एक छोटी सी चीज, इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी में पैसे रखने की जगह नहीं बचेगी। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में अगर आपने कभी मेहनत की है और फिर भी पैसा रुक रुक कर आया है, अगर आपने देखा है कि आप कमाते बहुत तो लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, और यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके किस्मत में बिना ज्यादा मेहनत के भी बहुत पैसा आ जाता है, बिना मेहनत के भी उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं, और आप सब कुछ करके दिन रात मेहनत करके भी पीछे रह जाते हो, तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये वीडियो दोस्तों हर उस इंसान के दिल को छू जाएगा जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, जो इंसान अकेले में बैठकर अपने हालतों को कोसता है, जिस इंसान ने कभी भगवान से ये सवाल किया है कि हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि साल बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, कैलेंडर बदलता है, लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदलती, आपकी किस्मत नहीं बदलती, आपका भाग्य नहीं बदलता। आपके मन में हमेशा यही डर बैठा रहता है कि साल तो बदल गया, पर मेरे जीवन में बदलाव कब आएगा? क्या आने वाला साल मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा? क्या मेरे जीवन में भी वह सब कुछ होगा जिसके मैंने सपने देखे हैं? तो दोस्तों अब वह समय आ चुका है। आप अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां भूल जाइए। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, जिसे आप मात्र कुछ मिनटों में ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना। दोस्तों आप अपने पूरे दिन में, अपने पूरे दिन का कीमती समय न जाने कहां कहां व्यर्थ में खर्च कर देते हो, लेकिन आज थोड़ा समय इस वीडियो को दें, में निवेश कर देना आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज ये कुछ मिनटों का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मनुष्य के जीवन में जब भी कोई बदलाव आते हैं तो बदलाव आने से पहले कई सारे छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं, बहुत छोटे उपाय असर दिखाने लगते हैं, और खासकर जब एक नया साल आने वाला होता है तब हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वह उन छोटे छोटे उपाय को दिल से कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों जैसे कि अब नया साल यानी कि 2026 आने वाला है, तो यह सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, ये केवल एक कैलेंडर का बदलना नहीं है, बल्कि यह उस हर एक ऊर्जा का बदलाव है जो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। चाहे वह आपके ग्रहों की चाल हो या आपके भाग्य की दिशा हो। नए साल की शुरुआत में आपके द्वारा किए गए कुछ उपाय तय करते हैं कि आपका पूरा साल कैसा जाने वाला है। और यदि आपने दोस्तों आज हमारे द्वारा बताया गया उपाय कर लिया तो इस पूरे साल आपका भाग्य आपका इतना साथ देगा कि आपको खुद पर भी विश्वास नहीं होगा। आज से पहले भी दोस्तों आपके जीवन में कई बार कई सारे मौके आए। हर बार नया साल आता है, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि आप इस मौके को यूं ही हाथों से गंवा देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चुपचाप बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए अपने जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जिनकी वजह से पैसा खुद चलकर उनके पास आने लगता है। इन्हीं में से दोस्तों एक काम जुड़ा है तुलसी के पौधे से। दोस्तों तुलसी का पौधा सिर्फ पौधा नहीं है, तुलसी को हमारे धर्म में जीवित देवी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वहाँ आसपास कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, वहाँ दरिद्रता, गरीबी ज्यादा समय तक नहीं रह पाती। और दोस्तों तुलसी के पौधे के पास किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। लेकिन आज के समय में हम तुलसी को सिर्फ एक पौधा समझते हैं और उसे अपने घर के कोने में रख देते हैं और केवल सोचते हैं कि सुबह शाम इसमें बस हमें पानी देना है।
हम न तो उसके महत्व को समझते हैं और न ही तुलसी के पौधे से जुड़ी उन महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि तुलसी के पौधे के पास किया गया छोटा सा काम, छोटा सा उपाय आपके पूरे जीवन की दिशा को मोड़कर रख सकता है। खासकर यह उपाय तब ज्यादा असर करता है जब यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि मन से किया गया हो और चुपचाप किया गया हो। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में साफ साफ ये बात कही गई है कि आप चाहे कोई भी उपाय करो, लेकिन यदि वह उपाय आपने दिखावे के लिए किया तो वह उपाय कभी भी असर नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि आपने कोई छोटा सा उपाय भी बिना शोर मचाए, बिना प्रचार किए किया, तो वह उपाय धीरे धीरे आपकी पूरी स्थिति बदल सकता है। और यही कारण है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं उसे बहुत गुप्त तरीके से करना। ये जो बातें मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं। आप दोस्तों पिछले कई सालों पर नजर डालिए, हर साल हर महीने के अंत में आपकी जेब खाली की खाली रह जाती है। आप पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं से कोई खर्च आ जाता है। कभी घर में अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है तो चलती चलते काम करती करती चीजें अचानक से खराब हो जाती हैं। कहीं ना कहीं से दोस्तों कोई मोटा खर्च आपका आ जाता है और आपका सारा पैसा समाप्त हो जाता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी दोस्तों आपके हक का जो पैसा होता है कई बार वह भी अटक जाता है, वह भी आपको नहीं मिलता। आपके घर में पिछले कुछ समय से बरकत की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। आपके मन में हमेशा यही डर आपको सताता है कि पता नहीं कल क्या होगा, आज का दिन तो इतना बुरा गया, आने वाला दिन मेरे लिए खुशियां लेकर आएगा या नहीं आएगा। और दोस्तों जब जब इंसान को डर लगने लगता है, जब इंसान डर में जीने लगता है, तो उसके आसपास की सारी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। वह इंसान उसी समय से गलत फैसले लेने लगता है और हाथ आए मौके भी उसके हाथों से निकलने लगते हैं और फिर उसके मन में नकारात्मक ऊर्जा बैठ जाती है और फिर वह कहता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। जबकि दोस्तों सच्चाई यह है कि किस्म से पहले ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा बदलने के लिए आपको बड़े बड़े काम नहीं करने बल्कि सही समय पर कुछ छोटे उपाय करने हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उसी छोटे से उपाय के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना यह तो कोई जादू टोना नहीं है या रातों रात अमीर बनने की कोई बात हम आपको नहीं बता रहे। हम जो उपाय आपको बता रहे हैं वह आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बता रहे हैं, जो आपके जीवन पर गहरा असर डालेगा। इस उपाय को यदि आपने चुपचाप सच्चे मन से करा तो आपके पास पैसा आने लगेगा, आपकी मेहनत का पैसा धीरे धीरे आपके पास टिकने लगेगा। दोस्तों यही वजह है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वह साल बदलने से पहले घर की साफ सफाई करते थे, तुलसी को साफ रखते थे, रोजाना तुलसी में पानी देते थे और उसके पास रोजाना शाम के समय दीपक 10 बजे से पहले जलाते थे। और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय वह हमसे छुपकर चुपचाप करते थे जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया और ना ही उन्होंने कभी उस उपाय की चर्चा हमसे करी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह चीजें बताने से समाप्त हो जाती हैं। यदि उन्होंने यह चीजें आपको बता दी तो उस उपाय का सारा असर विलुप्त हो जाएगा। और यही कारण था दोस्तों कि आज के समय में ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको वह बात बताएं। उससे पहले यह ध्यान रखना कि इस उपाय को आपको भी उतना ही गुप्त रखना है, तभी यह उपाय आपके लिए अच्छे से काम करेगा। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो देर मत करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ जरूर लिख देना। दोस्तों हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से आपके मन में भी यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि हे भगवान कहीं से कुछ ऐसा रास्ता बता दो कि आने वाला साल 2026 मेरे जीवन में नया मोड़ लेकर आए, मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए, मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए और मेरे घर में बरकत बनी रहे। क्योंकि दोस्तों अब आप परेशानियों से पूरी तरीके से थक चुके हो, अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपने बहुत से उपाय कर लिए लेकिन कोई उपाय आपके लिए काम नहीं करता।
लेकिन दोस्तों, नए साल की शुरुआत का समय कोई मामूली समय नहीं है। एक बार मुझ पर विश्वास करना और मैं जो उपाय बता रहा हूं उसे करके देख लेना। पूरी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना, क्योंकि दोस्तों यह उपाय केवल सुनने में साधारण है, लेकिन इसका असर बहुत चमत्कारिक रूप से आपको देखने को मिलेगा। और उपाय में मैं आपको जो बातें बताऊंगा वह सुनने में दिखने में बहुत साधारण होगी, लेकिन उसका असर जब आपको नजर आएगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जब हम तुलसी के पौधे की बात करते हैं तो अधिकतर लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि तुलसी के पौधे में केवल सुबह और शाम पानी डालना है और कभी कभी तुलसी के पौधे के पास दिया जला देना है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, तुलसी का एक पौधा केवल आपके घर में एक गमला या एक पौधा नहीं है। ये एक छोटा सा पौधा आपकी आदतों से, आपके रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ी हुई ऊर्जा को नियंत्रण करता है। और दोस्तों, कुछ लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझते और यही कारण है कि फिर वही लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ किया लेकिन हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि दोस्तों, सच्चाई ये होती है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बिना जाने अनजाने हम रोज करते रहते हैं, और हमारी वही गलतियां हमारे घर में बरकत नहीं आने देती। जैसे तुलसी के पौधे के पास गुस्से में खड़े होना, मन में नकारात्मक बातें लेकर तुलसी के पौधे के पास जाना, या तुलसी के पौधे के सामने बैठकर किसी की बुराई करना। और तुलसी के पौधे की केवल तभी पूजा करना जब आपका कोई काम अटक रहा हो। दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि तुलसी उस घर में ज्यादा फल देती है जहां उसे बोझ नहीं बल्कि परिवार का सदस्य माना जाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि पुराने समय में महिलाएं सबसे पहले उठकर अपने माता पिता और भगवान से भी पहले तुलसी के पौधे को प्रणाम करती थीं। प्रणाम करते ही उसका मन पूरी तरीके से हल्का हो जाता था, क्योंकि तुलसी का पौधा सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि मन के अंदर की गंदगी, मन के अंदर की जो भारीपन होता है उसे भी समाप्त कर देता है। और जब जब इंसान भीतर से उलझा हुआ होता है तब वह भार कितने ही उपाय कर ले उस पर उन उपाय का कोई असर नहीं होता। इसीलिए 2026 आने से पहले सबसे जरूरी बात यह समझना ही कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आपकी सोच से भी आता है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि कई बार कम पढ़ा लिखा इंसान जीवन में बहुत आगे निकल जाता है और समझदार इंसान घर पर ही बैठा रह जाता है। यही कारण है दोस्तों कि पैसा उस जगह टिकता है जहां डर नहीं बल्कि भरोसा होता है, जहां जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य होता है, और जहां लालच नहीं बल्कि संतुलन होता है। और तुलसी का पौधा आपके मन के संतुलन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, आज हम जिस उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से न सिर्फ आपके घर में बरकत बढ़ेगी कि तिजोरी में पैसा बढ़ेगा, बल्कि आपका मन भी संतुलित रहेगा और शांत रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आसपास कोई ना हो तभी यह बातें सुनना। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आपको वह छोटी सी चीज के बारे में बताने का जिसे आपको तुलसी के पौधे में बांध देना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 2026 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो नया साल शुरू होने से पहले या नया साल शुरू होने के कुछ दिनों के अंदर आपको एक शुभ दिन सुबह स्नान करके अपने मन को शांत रखकर तुलसी के पौधे के पास जाना है। न ज्यादा दिखावा करना है और न किसी को बताना है, और तुलसी के पौधे के पास जाकर हल्का सा जल तुलसी के पौधे में अर्पित करना है। उसके बाद एक साफ लाल सूती धागे में बंधा हुआ छोटा सा चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का तुलसी के तने में बहुत हल्के से बांध देना है। गांठ बहुत कसकर मत बांधना, बस इतनी कसकर बांधना कि वह गिरे नहीं। और ये काम करते समय मन में कोई बड़ी इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं लाना है, बस भाव रखिए और माँ तुलसी से बस यही प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में स्थिरता आए, धीरे धीरे पैसा आए और जो काम अटके हुए हैं वह सारे काम पूरे हो। बस
इतना ही दोस्तों, इतने ही भाव रखकर आपको यह उपाय करना है। असली रहस्य यही है। चांदी को दोस्तों शास्त्रों में चंद्र ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जो मन की चंचलता को शांत करती है। और दोस्तों लाल धागा स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। और जब आप सच्चे मन से सिपाह को करते हैं तो तुलसी उस ऊर्जा को स्वीकार करके पूरे घर के वातावरण में धीरे धीरे स्थिरता लेकर आती है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय कोई दिखावा नहीं है। किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, ना ही फोटो लेना है। और सबसे जरूरी बात, इसे बांधने के बाद रोजाना तुलसी में पानी देना है। लेकिन अपने मन में यह बात मत सोचिए कि मैंने इस उपाय को करा और अभी तक मेरे पास पैसा नहीं आया हिसाब। एक भी दिन मत लगाना, वरना इस उपाय का असर कमजोर पड़ जाएगा। बस विश्वास बनाए रखना दोस्तों, कुछ ही दिनों में इसका असर आपको दिखने लगेगा। धीरे धीरे आपका मन भी हल्का होगा और आपके घर में बरगद भी बनी रहेगी। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे और आपके वह सारे काम, बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिनके लिए आपने उपाय को करा था। दोस्तों, आपके घर में उपस्थित तुलसी का पौधा सिर्फ एक मिट्टी का गमला नहीं है, बल्कि वह आपके घर की चेतना है, आपके घर में रहने वाले लोगों की ऊर्जा है, भाव है और आपकी आदतों का प्रतिबिंब। और जब आप तुलसी के पौधे के पास शांत मन से जाते हो तो असल में दोस्तों आप अपने भीतर की सारी अशांति वही छोड़कर आ जाते हो और मन में खुशियां लेकर आते हो। क्योंकि तुलसी का पौधा हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज धीरे धीरे बढ़ती है, चाहे वह पौधा हो या पैसा हो। जल्दबाजी में दोस्तों कभी कोई काम सही नहीं होता। इसीलिए दोस्तों मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि यह जो नया साल है, यह आपके जीवन में एक बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। अपने मन को शांत करके विश्वास के साथ यदि आप इस उपाय को करोगे और कुछ समय तक विश्वास बनाए रखोगे तो दोस्तों आप खुद मुझे आकर बताओगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। और यदि जल्दबाजी में उपाय करोगे और केवल लालच की इच्छा से उपाय करोगे तो हमेशा आपका हर उपाय असफल होता है। उसी प्रकार से यह भी हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, विश्वास के साथ करना और साफ मन से उपाय को करना। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय तुलसी मां लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारी यह एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को न्योता दे देगी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में शव यात्रा का बहुत ही गहरा एवं रहस्यमयी महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान शव यात्रा में जाता है या श्मशान घाट में जाता है तो उसका नहाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होने वाला है वह विषय कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो गलतियां न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को न्योता देती है बल्कि आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि छीन लेती है, आपके जीवन से खुशियां छीन लेती है। जी हां दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। शव यात्रा यानी कि वह यात्रा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को श्मशान तक ले जाया जाता है और उसे पंच तत्व में विलीन किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आज के समय में मॉडर्न हो गए हैं, कलयुग चल रहा है। लोग कई बार श्मशान घाट से आते हैं लेकिन नहाते नहीं हैं और फिर वे अपने घर में ऐसे ही चले जाते हैं। कोई अपनी दुकान पर चला जाता है, कोई अपने व्यापार स्थान पर चला जाता है, लेकिन वे नहाना सही नहीं समझते हैं। लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण क्या कहता है वह आज कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होते देर नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करता हूं कि जो भी बात बताऊंगा बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा है तो बेझिझक आप हमसे पूछिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे।
दोस्तों देखिए, जो लोग श्मशान घाट से आकर अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर यह सोचते हैं कि नहाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो वे कान खोलकर सुन लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की उस गहराई को समझें, उस गहराई को जानें जिसे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता, बल्कि वह एक यात्रा का आरंभ है। दोस्तों, और उस यात्रा के समय केवल वह आत्मा ही नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। श्मशान घाट, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अपवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है यह भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। जी हां दोस्तों, देखिए, श्मशान घाट वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। जी हाँ, वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियाएं, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें श्मशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंच तत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है, यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है, और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में वह आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शोक, क्रोध या अत्यधिक मोह होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम श्मशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि यह स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए है, तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है, और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। यानी कि जब आप श्मशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव श्मशान से साथ आया होता है वह जल में प्रवाहित हो जाता है, और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या श्मशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वह उस श्मशान की ऊर्जा को अपने घर में भी ले आता है, और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है, और ऐसे घरों में फिर होता यह है कि वह इंसान दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है। फिर बिना कारण झगड़े होते हैं, भयावह सपने आते हैं, बच्चों का रात में डरकर उठ जाना, अचानक कोई भयंकर बीमारी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगती है, मन का भारी रहना शुरू हो जाता है, और हमारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता है, और बार बार नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई सारे लोग आज के समय में ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी श्मशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं, और उसी अवस्था में अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं या अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज से ही आप यह गलती करना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि गरुड़ पुराण में तो यह भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते वे अनजाने में मृत आत्मा की यात्रा में बाधा बनते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, मरने वाले के जीवन की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन हमारा न नहाना उसकी यात्रा में बाधा का कारण कैसे बन रहा है? तो वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए,
वह आत्मा बार बार उन्हीं के पास मंडराती रहती है। उसे यह भ्रम होता है कि अभी भी उसका संबंध जीवित संसार से बना हुआ है। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में कष्ट होता है और जीवित व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि सबसे जरूरी बात यही है कि आप अंतिम यात्रा और शव यात्रा से लौटकर स्नान जरूर करें, क्योंकि कई बार जो लोग अंतिम यात्रा से आकर नहाते नहीं हैं तो उन्हें बिना कारण घबराहट, छाती में भारीपन, नींद में किसी के बुलाने की आवाज या यह अनुभव होना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है, और यह सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनी बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी है। हर क्रिया, श्मशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि मृत आत्मा की और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं या आलस्य में टाल देते हैं या इन चीजों को मजाक समझते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, यानी कि सुख समाप्त होने लगता है। उनका जो मन होता है और मन की जो शांति वे चाहते हैं वह भी खत्म हो जाती है। मन अशांत रहता है और जीवन में वे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनके घर में देवी देवताओं का वास कमजोर पड़ने लगता है। तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि जो शून्य ऊर्जा श्मशान से आई थी उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा स्थापित हो सके। देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो श्मशान घाट से आते हैं, अंतिम यात्रा से आते हैं तो वे मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप कहीं पर श्मशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से आकर स्नान जरूर करना चाहिए, और स्नान करने के बाद या तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला लेना चाहिए, वहां पर माथा टेक लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई